अक्का साहिब की तबीयत हुई बहुत ज़्यादा खराब। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर टेलीविजन शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में, जहां आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि एक और सेमिनार में कमिश्नर सभी के पापा यानी विराट चौहान की तारीफ कर रहे होते हैं और उनकी बलिदान के बारे में स्टूडेंट्स को बता रहे होते हैं। सभी स्टूडेंट्स तालियां बजाते हैं, ये देखकर सभी खुश होती है। वहीं सेमिनार खत्म हो जाता है और सभी कमिश्नर से मिलने के लिए बैकडोर पे जाती है और उनसे मिलती है और उन्हें हेलो कमिश्नर अंकल कहती है। वो उसे बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि मैं तुम्हारा अंकल कैसे हुआ, जहाँ सभी बताती है कि वो विराट चौहान की बेटी है, जहाँ वो बहुत खुश होते हैं ये बात जानकर और सभी को उसके पापा और उसकी माँ के बारे में कहानियाँ सुना रहे होते हैं। सभी ये सुनकर बहुत खुश होती है। वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई। वो सभी बताती है कि हाँ, जिसके बाद आगे आप देखेंगे कि दूसरी ओर अक्का साहिब का कॉल आया होता है ईशान को और ईशान उनसे कहता है कि आप यानी कि सुरेखा को बोलता है ईशान कि यशवंत को कुछ मत बताना, जहाँ सुरेखा कहती है कि वो कुछ देर में घर आ जाएंगे, उससे पहले तुम लोग घर आ जाओ, नहीं तो फिर तू अपने बाबा को खुद ही जवाब दियो। ईशान वापस ऑडिटोरियम में आता है और सभी को ढूंढ रहा होता है। सभी को ढूंढते ढूंढते वो बाहर जाता है और रीवा उसे मिलती है। रीवा बताती है कि वो बैकडोर की तरफ गई थी, जहां ईशान जाता है और उसे पता लगता है कि सभी कमिश्नर के साथ चली गई है। ईशान और रीवा गाड़ी में होते हैं और रीवा कहती है कि तुम कमिश्नर अंकल को फोन कर लो और उनसे कह दो कि तुम उनके हस्बैंड हो और वो सभी के लेने आ रहे हैं। जहां ईशान कहता है कि ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन रीवा उसे कन्विंस कर लेती है और ईशान कमिश्नर अंकल से बात करता है और वो कहते हैं कि ओह, तुम हो उसके हस्बैंड। ये जानकर कमिश्नर अंकल खुश होते हैं और साथ ही साथ ईशान को बताते हैं कि सभी उनके साथ नहीं है, वो घर के लिए निकल गई है। जहां सभी घर पहुंचती है और अक्का साहिब उसके सामने होती हैं और अक्का साहिब उसकी क्लास लेने के लिए तैयार होती हैं। वो सभी को खूब डांटती हैं कि वो खिड़की से कूदकर क्यों भागी। वहीं इतने में ही ईशान आ जाता है और उसे ये भी मालूम हो जाता है कि अक्का साहिब ने सभी को कमरे में बंद कर दिया था और वो अक्का साहिब से सवाल करता है कि उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। इतने में ही अक्का साहिब अपनी तबीयत खराब होने की बात कहती हैं और अक्का साहिब की तबीयत खराब होने लगती है, उन्हें चक्कर आने लगते हैं। ईशान चुप हो जाता है और अक्का साहिब दोनों यानी कि सभी और ईशान दोनों से ही गुस्सा हो गई है। रीवा उन सबको सही करती है। रीवा अक्का साहिब की देखभाल करती है और उन्हें दवाई देती है और ईशान और सभी को वहाँ से जाने को कहती है। सभी और ईशान वहाँ से चले जाते हैं। ईशान सभी के पास जाता है और सभी से कहता है कि तुमने जो करा वो गलत किया। सभी ईशान से कहती है कि अगर उसने गलत किया है तो वो सजा पाने के लिए तैयार है। ईशान कमरे से चला जाता है और अक्का साहिब के पैर में मालिश करने की कोशिश करता है और अक्का साहिब उसे रोकती हैं और कहती हैं कि ये सब करने की जरूरत नहीं है। ईशान कहता है कि माँ की सेवा के लिए जरूरत की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी के साथ एपिसोड का एंड हो जाता है। आगे शो में क्या होता है इंटरेस्टिंग है जानने के लिए स्टे ट्यून ऑन बॉली टीवी।